हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 सॉल्ट एनालिसिस में हमने एसिडिक रेडिकल्स डिस्कस कर लिए थे, उनके टेस्ट डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं वो कैटायनिक होते हैं। बेसिक रेडिकल्स को हमने उनके रिएजेंट के बेस पे कई ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो ग्रुप रिएजेंट के बेस पे हमने डिवाइड किया जो कि उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ग्रुप रिएजेंट जैसे सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो Ag प्लस आयन अगर प्रेजेंट है किसी सॉल्ट के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे HCl ऐड करेंगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। इस टाइप से हमने इस टाइप की ग्रुप रिएजेंट यूज कर रखे हैं जो उन आयंस के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिनको हम सेपरेट करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं ग्रुप। ग्रुप रिएजेंट बेसिक रेडिकल्स insoluble salt जो उनसे बनेंगे एंड कलर, उनके कलर क्या होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप नंबर जीरो ग्रुप का। जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट NaOH होता है। इसमें जनरली हम बेसिक रेडिकल अमोनियम पुट करते हैं NH4+। यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता, सॉल्ट नहीं बनता। अमोनियम का टेस्ट हम डायरेक्ट कर लेते हैं और ये कलरलेस होता है। कोई अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, HCl से भीगी हुई रॉड उसके माउथ पे लेके जाएंगे तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। इसलिए इसके अंदर NH+ या फिर Na+ और K+ भी इसमें हमने पुट किया है, जिसके हम टेस्ट नहीं करते हैं। सेकेंड इज ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में जो ग्रुप रिएजेंट है वो HCl है, डाइल्यूट HCl। बेसिक रेडिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है सिल्वर, Ag+, लेड, Pb+2 एंड मर्क्यूरस Hg2+2, नॉट मर्क्यूरिक। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे कि क्लोराइड बनेगा, HCl डालते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं कि क्लोराइड। AgCl बनेगा, Hg2Cl2 बनेगा एंड PbCl2 बनेगा। और तीनों का जो कलर होता है व्हाइट होता है। इन तीनों इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेंगे यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे तीनों के। इसी टाइप से ग्रुप सेकेंड ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें 9 रेडिकल हमने रखे हैं। इसके लिए H2S गैस है ग्रुप एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में H2S गैस को फ्लो करवाते हैं। तो इसके अंदर एक तो है Hg+2, Pb+2, Bi+3, Cd+2 एंड Cu+2। ये 5 रेडिकल तो हमने रखे हैं, वो सेकेंड ए ग्रुप में रखे हैं। और 4 रेडिकल हैं As+3, Sb+3, Sn+2 एंड Sn+4। आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन के दोनों। इसको हमने नाम दिया सेकंड बी ग्रुप। सेकंड ए और सेकंड बी को हमने डिफरेंशिएट किया है किस वजह से कि सेकंड बी जो होता है वो येलो अमोनियम, सेकंड बी के जो आयंस हैं वो येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं। सेकंड ए के आयंस येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होते, मींस सोल्यूबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। होता
होता क्या है कि HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl की प्रेजेंस में H2S का अग्रेशन कम होता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, जिससे कम सल्फाइड आयन बनते हैं, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होती है और कम कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन की इनको सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देती है। तो इससे जो बनेगा वो एक तो बनेगा HGS, एक बन रहा है PBS, एक बन रहा है CDS या BIS, Bi2S3, एक बन रहा है CUS, एक बन रहा है CDS। ये 5 बनेंगे। इनके जो कलर होते हैं ब्लैक होते हैं, HGS ब्लैक है, PBS भी ब्लैक है, Bi2S3 ब्लैक है, CUS भी ब्लैक है, लेकिन CDS येलो कलर का होता है। 5 आयन बने, उन 5 आयन में से AH2S3, Sb2S3, SnS एंड SnS2 ये बनेंगे। इनके कलर, इसका येलो होता है, इनके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं येलो, इसका कलर ऑरेंज होता है, SNS ब्राउन कलर का होता है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये, और SnS2 येलो कलर का होता है। तो ये सेकेंड ग्रुप, उसके लिए ग्रुप रिएजेंट ये है। ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड में हमने 3 आयन रखे हैं। ग्रुप रिएजेंट है थर्ड के लिए NH4OH एंड NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिक्स करके इसके अंदर डालते हैं। तो उस कंडीशन में जो इसके अंदर बेसिक रेडिकल हमने रखे हैं विच इज Fe+3, आयरन है वो +3 के अंदर है, Cr+3 एंड Al+3, आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम रखे हैं। इनसॉल्युबल सोल्ट बनते हैं वो इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अमोनियम यहाँ पे हमने कॉमन आयन लगा रखा है जिससे हाइड्रोजन की कम कंसंट्रेशन बनेगी, जिसकी वजह से आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन इट इज FeOH3, CrOH3 एंड AlOH3 में कन्वर्ट होंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इनसॉल्युबल सोल्ट हैं इनके, इसलिए प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके जो कलर होते हैं FeOH3 ब्राउन कलर का होता है, CrOH3 ग्रीन कलर का होगा और ये व्हाइट होगा। कलर से ही हम शुरुआत में पहचान जाएंगे और उसके बाद उनकी कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ग्रुप 4, फोर्थ ग्रुप के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस है। जिसके अंदर आयन रखे हैं वो हमने 4 आयन रखे हैं। एक मैग्नीज रखा है Mn+2 की फॉर्म में, निकल रखा है Na+2 की फॉर्म में, जिंक रखा है Zn+2 की फॉर्म में और कोबाल्ट रखा है CO+2 की फॉर्म में। H2S गैस फ्लो करवाते हैं NH4OH बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं है, इसलिए सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा बनती है जो इनके आयंस को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करती है। यानी कि इससे बनेगा MnS सल्फाइड की फॉर्म में, इससे NiS बनेगा, ZnS बनेगा एंड COS बनेगा। MnS का बफ कलर होता है चमकीला काला, निकिल और कोबाल्ट के जो सल्फाइड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, जबकि जिंक का जो सल्फाइड बनता है वो व्हाइट बनता है, क्योंकि जिंक DD ट्रांजिशन शो नहीं कर पाता, इसलिए जिंक का जो सल्फाइड बनेगा व्हाइट बनेगा। ग्रुप 5 3 आयन रखे हैं। ग्रुप 5 में हमने ग्रुप 5 ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे भी लग रहा है। कॉमन आयन होने की वजह से कार्बोनेट कम बनता है और कार्बोनेट ही इनके रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है। इनसॉल्युबल होते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल बनता है, स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल बनता है और बेरियम का कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल बनता है। तीनों ही व्हाइट सॉलिड होते हैं, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इनका, जिनको हम बाद में कंफर्म कर लेंगे। इसी टाइप से ग्रुप 6 में केवल एक रिएजेंट रखा है हमने, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ग्रुप रिएजेंट है इसका।
Na2HPO4, केवल मैग्नीशियम रखा है इसमें Mg+2 की फॉर्म में। मैग्नीशियम का हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है MgHPO4, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इस टाइप से हमने ग्रुप 0 से लेकर 6 तक इनको पार्टिसिपेट किया है। इनके लिए एक फिक्स पैटर्न से हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। 0 का हम पहले टेस्ट कर लेते हैं अमोनियम का, उसके बाद एक फंडामेंटल सॉल्यूशन बनाते हैं। फंडामेंटल सॉल्यूशन से ही सारे टेस्ट करते हैं, उसी सॉल्यूशन में सभी रेडिकल्स के। सबसे पहले हम एक सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट को हम वाटर के अंदर, जनरली जो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हमें निकालने हो, तो उस सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं है तो थोड़ा हीट करके हम उसको डिजोल्व कर लेते हैं, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। ट्रांसपेरेंट जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे फंडामेंटल सॉल्यूशन। सबसे पहले इस फंडामेंटल सॉल्यूशन के अंदर हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। अगर इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप का कोई भी आयन प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट बना लेगा। सिल्वर हो सकता है, लेड हो सकता है Pb+2 की फॉर्म में, और Hg2+2 मर्क्यूरस हो सकता है। अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम उसको फिल्टर करके सेपरेट करेंगे। जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा, जो आपके पास प्रेसिपिटेट आएगा उसको सेपरेट कर लेंगे। प्रेसिपिटेट किस किस के हो सकते हैं? AgCl का हो सकता है, PbCl2 का हो सकता है, Hg2Cl2 का हो सकता है। तीनों के ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। सेपरेट करने के बाद हम ये बता देंगे कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है और फर्स्ट ग्रुप में कौन है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। फिल्ट्रेट जो आया नीचे बचा हुआ, उसमें हम आगे के सेकंड ग्रुप के आयंस का टेस्ट करेंगे। फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएगा, जिसमें हम इसको करेंगे इनको टेस्ट। और जो नीचे आया जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन विच इज फिल्ट्रेट, HCl हमने डाल ही रखा है, इसी की प्रेजेंस में H2S गैस फ्लो करवाएंगे। अगर सेकंड ग्रुप का कोई सॉल्ट प्रेजेंट, कोई आयन प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। फिर से हम इसको फिल्टर कर लेंगे। प्रेसिपिटेट में हम सेकंड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। प्रेसिपिटेट में एक तो सेकंड A हो सकता है और एक सेकंड B हो सकता है। कलर मैंने आपको बताई दी। सेकंड A के अंदर Hg+2 है, यहाँ पे Hg2+2 मर्क्यूरस है, यहाँ पे मर्क्यूरिक है। लेड दोनों ग्रुप्स में आता है, Pb+2 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी, मींस इसका सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है, इसका क्लोराइड भी होता है। Cu+2, Bi+3 एंड Cd+2। सेकंड बी के अंदर रखे हमने As+3, Sb+3, कलर में बता चुका हूं, और Sn+2 और Sn+4। किस बेस पे डिवाइड किया इसको हमने कि ये जो हैं इनके जो सल्फाइड्स आएंगे, सल्फाइड्स कौन कौन से आएंगे? HgS, कलर में बता चुका हूं, PbS, CuS, BiS, Bi2S3 एंड CdS। और इनके जो सल्फाइड्स आएंगे विच आर As2S3, Sb2S3, SNS एंड SnS2। ये जो सल्फाइड्स हैं ये येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल है और ये वाले सल्फाइड येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं है। ये सोल्यूबल है और ये सोल्यूबल नहीं है। इस बेस पे हमने डिवाइड किया। सबसे ज्यादा जो रिएजेंट जो आयंस यूज किया हमने सेकंड ग्रुप में यूज किया। इसके बाद जो फिल्ट्रेट बचा उसमें हमने आगे का टेस्ट कर सकते हैं। इनमें से एक से ज्यादा आयंस हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है तो फर्स्ट ग्रुप को प्रेजेंट करते हुए उसको कंफर्म करेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है। अगर सेकंड प्रेजेंट है तो सेकंड को प्रेजेंट करने के बाद उसको कंफर्म करेंगे कि उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है और कंफर्म उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है। फिल्ट्रेट को सबसे पहले हम हीट करते हैं, बॉईल कर लेते हैं इसको। बॉईल क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें सारी H2S गैस जो उसमें फ्लो करवाई थी हमने, उसको हमें बाहर निकालना है। उसको हमें बाहर निकालना क्यों है?
क्योंकि अगर थर्ड ग्रुप के लिए हम जो रिएजेंट डालेंगे, अगर थर्ड ग्रुप नहीं और फोर्थ है तो फोर्थ के लिए भी H2S चाहिए और H2S पहले से ही डिजोल्व पड़ी है, इसलिए फोर्थ ग्रुप का प्रेसिपिटेट थर्ड ग्रुप के साथ ही बन सकता है। इसलिए पहले बॉयल करके इसको, इसकी सारी H2S गैस को निकाल देंगे। जैसे H2S गैस रिमूव करेंगे इसमें से, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम HNO3। HNO3 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जनरली लैब के अंदर जो सॉल्ट होते हैं आयरन के +2 में होते हैं और आयरन को हमें +3 में चाहिए यहाँ पे, क्योंकि +2 का हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, +3 का टेस्ट कर रहे हैं थर्ड ग्रुप में। तो +3 में चाहिए, तो उस कंडीशन में उसको +2 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए हम HNO3 ऐड करते हैं उसके ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसके बाद जो प्रेसिपिटेट अगर बनता है, तो प्रेसिपिटेट बनता है तो उसमें थर्ड ग्रुप हो सकता है, थर्ड ग्रुप में आयरन हो सकता है Fe+3, Al+3 हो सकता है और Cr+3 हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। इससे ग्रुप रिएजेंट और ऐड करते हैं इसमें। ग्रुप रिएजेंट क्या यूज करते हैं? NH4OH प्लस NH4Cl। मीडियम पहले एसिडिक था, अब हमने मीडियम बेसिक बना दिया। NH4OH और NH4Cl इसलिए यूज किया हमने कि अमोनियम यहाँ पे कॉमन आयन होने की वजह से NH4OH का रिलेशन कम होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन कम बनेंगे और कम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ही आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम को हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगी। अदरवाइज अगर हम NH4Cl ऐड नहीं करते तो NH4OH से हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा बनते, तो ये तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होते ही होते। इसके साथ जो नीचे वाले फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट है, जिंक है, मैग्नीज है, निकेल है और कोबाल्ट है, उनके भी हाइड्रोक्साइड, उनके मतलब प्रेसिपिटेशन के लिए उनके हाइड्रोक्साइड भी इंसोल्यूबल होते हैं, उनके प्रेसिपिटेशन के लिए हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। इसलिए हमने फोर्थ ग्रुप प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ना हो, उसकी वजह से हमने थर्ड ग्रुप के लिए ही पहले NH4Cl और NH4OH दोनों यूज किए हैं, ताकि कॉमन आयन की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन कम मिले। तो उस कंडीशन में इससे एक तो बन जाएगा FeOH3, AlOH3 एंड CrOH3। तीनों का कलर बता ही दिया मैंने आपको, ये ब्राउन होता है, ये व्हाइट होता है और ये ग्रीन होता है। तीनों के कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करके हम कंफर्म कर देंगे इसको। इसके बाद ग्रुप फोर्थ, यहां से मिटा रहा हूं। ग्रुप फोर्थ के लिए हम फिर से H2S फ्लो करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH की प्रेजेंस में। यानी पहले एसिड की प्रेजेंस में H2S थी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, अब यहाँ पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। देन अगर फोर्थ ग्रुप का कोई आयन प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। कौन कौन से आयन है फोर्थ में? Mn+2, CO+2, Ni+2 एंड Zn+2। इनके सल्फाइड्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए हायर सल्फाइड कंसंट्रेशन चाहिए। कलर मैंने इनको बता ही दिया आपको, ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। हायर सल्फाइड की कंसंट्रेशन ही इनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकती है, अदरवाइज ये सेकंड ग्रुप के साथ ही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड ग्रुप में कॉमन आयन हमने इसलिए लगा दिया कि सल्फाइड कम हो, वही सेकंड ग्रुप के आयंस को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर पाता है। अगर ज्यादा सल्फाइड आयन होंगे तो सेकंड ग्रुप तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा ही होगा, अगर फोर्थ ग्रुप का भी कोई आयन प्रेजेंट है तो वो सेकंड के साथ ही प्रेसिपिटेट बना लेगा। इसलिए कंडीशन लगाते हुए हम इसको लेके चल रहे हैं। फिर इनका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, कलर बता ही रखा है मैंने आपको। इसके बाद H2S फ्लो करवाने के बाद ग्रुप फिफ्थ के लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं फिल्ट्रेट में अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से आया था और ऐड कर देते हैं। अमोनियम कार्बोनेट ग्रुप रिएजेंट है, तो फिफ्थ ग्रुप में हमने रखा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2। इनके कार्बोनेट कंफर्म हो जाते हैं CaCO3 की फॉर्म में, SrCO3 एंड BaCO3 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे और ये तीनों ही व्हाइट प्रेसिपिटेट में होते हैं। यहाँ पे भी हमने कॉमन आयन इफेक्ट लगाया है। कॉमन आयन इफेक्ट क्यों लगाया है? क्योंकि कार्बोनेट की कम कंसंट्रेशन ही इनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देती है, अगर ज्यादा होती तो ये तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होते ही होते। सिक्स्थ ग्रुप में प्रेजेंट मैग्नीशियम भी कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रुप सिक्स के लिए डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट
मैग्नीशियम कन्फर्म है, केवल एक ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये सब दिख रहा होगा आपको। मैं फिर बता रहा हूँ कि सेकंड ग्रुप के लिए हम कॉमन आयन लगाते हैं ताकि सल्फाइड की कम कंसंट्रेशन सेकंड ग्रुप के ही आयंस को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सके। फोर्थ ग्रुप के आयन उसके साथ प्रेसिपिटेट ना बनाए, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के लिए भी ग्रुप रिएजेंट H2S है। थर्ड ग्रुप के लिए हमने क्या लगाया, पहले हीट किया, बॉयल किया, H2S बाहर निकाल दी, क्योंकि थर्ड के साथ फोर्थ प्रेसिपिटेट ना बनाए, क्योंकि बेसिक मीडियम चेंज कर रहे हैं हम। पहले कॉमन आयन था इसलिए नहीं बन रहा था प्रेसिपिटेट, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज करेंगे हम कॉमन आयन नहीं रहेगा, उस कंडीशन में थर्ड ग्रुप के साथ फोर्थ ग्रुप भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए H2S को पहले हीट किया। HNO3 क्यों यूज किया हमने, क्योंकि Fe+2 सॉल्ट होता है, उसको Fe+3 में हमें कन्वर्ट करना होता है। थर्ड ग्रुप के लिए ये बता दिया हमने। फोर्थ ग्रुप के लिए H2S NH4OH की प्रेजेंस में, ताकि सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा बने, और ज्यादा सल्फाइड की कंसंट्रेशन ही इनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर पाती है। इसी टाइप से फिफ्थ ग्रुप के लिए अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया हमने कि अमोनियम सेम रहेंगे, तो उस टाइम जो कार्बोनेट बनेगा वो कम बनेगा। कम कार्बोनेट ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर ज्यादा कार्बोनेट की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो सकता है। और सिक्स्थ ग्रुप में हमने मैग्नीशियम रखा। अब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ जीरो ग्रुप अमोनियम। जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप में एक ही आयन यूज कर रहे हैं हम, अमोनियम NH4+। एक तो टेस्ट करते हैं हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट हीटेड विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। होगा क्या, यहाँ पे हमने NaOH लिया है और अमोनियम सॉल्ट सपोज करो NH4Cl ले लिया, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, दोनों को हमने हीट किया। हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा। किस टाइप से डिकम्पोज होगा, NaOH प्लस NH4Cl डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्ट इनटू NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगी, और अमोनिया गैस जो रिलीज हो रही है इसके माउथ में हम ग्लास रोड लेके जाएंगे। ग्लास रोड HCl से वेट होगी, तो जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे, HCl भी एक गैस थी, लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जिसमें से हम इसको डिप करके ग्लास रोड को लेके जाएंगे, तो यहाँ से व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे अमोनियम क्लोराइड के। ये टेस्ट है अमोनियम का, यानी कि अमोनिया जो गैस है वो HCl से रिएक्शन करके NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स देंगे। सेकंड टेस्ट कर सकते हैं हम नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। aqueous solution of ammonium salt NH4Cl ही यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है, सपोज करो उसका aqueous सॉल्यूशन है, उसमें हम डायरेक्ट नेस्लर रिएजेंट ऐड कर देंगे। नेस्लर रिएजेंट इज K2HgI4, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मरकरी का आयोडाइड के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करते हैं बेस की फॉर्म में। देन तीनों की रिएक्शन होगी K2HgI4 प्लस NH4Cl प्लस में KOH एंड इट गिव्स IHgOHg एंड NH2 प्लस में पोटेशियम आयोडाइड प्लस में पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में वाटर। इसको हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा इसका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कंफर्म करता है अमोनिया। अब हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की।
ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो आयंस थे वो आपको बता ही चुका हूँ मैं आपको, Ag प्लस Pb प्लस 2 और Hg2 प्लस 2। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, जैसे ही डाइल्यूट HCl में ऐड करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू AgCl, इट कन्वर्ट इनटू PbCl2, इट कन्वर्ट इनटू Hg2Cl2। तीनों का ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे और फिर प्रेसिपिटेट में हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। PbCl2 soluble in hot water, but AgCl and Hg2Cl2 are insoluble in hot water। एक तो टेस्ट ये होगा कि हॉट वाटर में डिजोल्व करके देखेंगे हम, तो अगर डिजोल्व हो रहा है तो वहाँ लेड है, लेड को कंफर्म करेंगे, और डिजोल्व नहीं हो पा रहा है वहाँ सिल्वर है और मर्क्यूरियस आयन इसमें प्रेजेंट है। कंफर्मेटरी टेस्ट, नंबर फर्स्ट और Pb+2 लेड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट किस टाइप से करेंगे कि सबसे पहले हम लेड क्लोराइड का जो आपके पास प्रेसिपिटेट आ गया उसको हॉट वाटर में डिजोल्व कर लेंगे। प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 dissolved in hot water and 4 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू 4 पार्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहा हूँ और सभी पार्ट में अलग अलग टेस्ट कर लेंगे। नंबर फर्स्ट क्रोमेट टेस्ट। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर लेंगे। पार्ट फर्स्ट में लेड क्लोराइड था PbCl2 प्लस K2CrO4 है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, देन लेड का क्रोमेट बनेगा प्लस में 2KCl बन जाएगा। लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अगर येलो प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे K2CrO4 ऐड करने पे, देन वहां पे लेड था, अदरवाइज लेड नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट। पार्ट सेकेंड में हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देंगे। पार्ट सेकेंड में भी वो था आपके पास PbCl2 प्लस में इसको पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू PbI2 प्लस में 2KCl। PbI2 का भी यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है लेड का। थर्ड इज H2SO4 टेस्ट। पार्ट थर्ड प्लस H2SO4 ऐड कर देंगे, देन पार्ट थर्ड के अंदर वही PbCl2 था प्लस में H2SO4 जैसे ही ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पे ही PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और प्लस में यहाँ पे HCl बन जाएगा, लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। केशियन टेस्ट। पार्ट फोर्थ प्लस KCl। पार्ट फोर्थ के अंदर भी वही PbCl2 था प्लस में KCl से इसको हम ट्रीट करवाएंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू PbCl2। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कलर आपको याद रखने इनकी, प्लस में 2KCl। ये 4 टेस्ट हैं लेड को कंफर्म करने के। सबसे पहले हॉट वाटर में उसको डिजोल्व करके उस सॉल्यूशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, चारों पार्ट पे एक टेस्ट करेंगे, सभी में कंफर्म हो जाएगा, देन कंफर्म इज लेड। नेक्स्ट इज सिल्वर Ag+। सेकेंड इज Ag+ की टेस्ट सिल्वर की। इसके टेस्ट के लिए जो आपके पास AgCl आया हुआ है जो कि सॉलिड स्टेट में था,
इसको डिजोल्व कर लेंगे पहले हम, डिजोल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बता रखा है आपको कि NH4OH में डिजोल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से डिजोल्व हो जाता है। और फिर उसको डिजोल्व करने के बाद उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि AgCl को NH4OH में हम डिजोल्व करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू AgNH3 होल ट्वाइस, एक तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड Cl प्लस में H2 वाटर बन जाएगा इसके साथ, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, एंड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ हम ट्रीट करवाएंगे क्योंकि ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, डिसॉल्व होगा इसकी वजह से। नंबर फर्स्ट HNO3 टेस्ट, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट प्लस HNO3, देन पार्ट फर्स्ट के अंदर AgNH3 होल ट्वाइस Cl था, इसको HNO3 के साथ हमने ट्रीट करवाया, देन इट कन्वर्ट इनटू AgCl। AgCl का वापस से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए गए, प्लस में NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। तो AgCl का वापस से व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है इस कंडीशन में। सेकेंड इज K2CrO4 टेस्ट, पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट। पार्ट सेकेंड प्लस K2CrO4, तो लेड क्रोमेट बनता है इससे, AgNH3 होल ट्वाइस Cl प्लस K2CrO4, देन इट कन्वर्ट इनटू Ag2CrO4, लेड क्रोमेट बनता है, KCl बनता है, प्लस में अमोनिया यहां से रिलीज हो जाती है। देन Ag2CrO4 जो होता है इसका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, इनसोल्युबल है, इट इज सिल्वर क्रोमेट। पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट, पार्ट थर्ड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पार्ट थर्ड में भी वही था आपके पास, AgNH3 होल ट्वाइस Cl प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, देन इट कन्वर्ट इनटू 2KCl प्लस AgI और प्लस में अमोनिया। AgI का येलो प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे, Na2CO3 टेस्ट, सोडियम क्रोमेट टेस्ट। पार्ट फोर्थ प्लस Na2CO3, उसमें Na2CO3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो पार्ट के अंदर AgNH3 होल ट्वाइस Cl था, इसमें हम Na2CO3 ऐड करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू 2NaCl प्लस Ag2CO3 और प्लस में 2 अमोनिया, प्लस में अमोनिया यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 यूज कर सकते हैं हम, तो 4 अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसके बाद जब इसको हीट कर देते हैं हम, देन हीटिंग से इट कन्वर्ट इनटू Ag2O, सिल्वर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट होता है ये भी, और सिल्वर ऑक्साइड भी व्हाइट होता है सॉलिड स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है, डिकम्पोजेबल है। KCN टेस्ट, पार्ट फिफ्थ प्लस KCN। मेटलर्जी में बता रखा है कि फिफ्थ पार्ट के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है AgNH3 होल ट्वाइस Cl और प्लस में इसमें हमने KCN ऐड कर दिया, यानी एक तो KCl बन जाएगा, एक AgCN होल ट्वाइस, KCl बाहर निकल जाएगा, AgCN होल ट्वाइस, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस में, और प्लस में अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगी।
तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो साइनो कंपाउंड्स की फॉर्म में बनता है और डिजोल्व है, सोल्यूबल है, यानी कि KCl के साथ ही कोई प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये था सिल्वर। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरस आयन की। Hg2+2 मर्क्यूरस आयन। जो Hg2Cl2 है ये बना प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ये डिजोल्व नहीं है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये ब्लैक कलर में व्हाइट प्रेसिपिटेट था। नंबर फर्स्ट, इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड precipitate convert into ब्लैक। व्हाइट जो प्रेसिपिटेट था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। Hg2Cl2 प्लस NH4OH इट कन्वर्टिंग Hg प्लस HgNH2Cl प्लस में NH4Cl प्लस H2O बनता है इससे। तो इसका जो मिक्सचर बनता है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, मर्करी सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है। सेकेंड, precipitate, this precipitate dissolved in aqua regia. Aqua regia is mixture of 3:1 of HCl plus HNO3। कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सर होता है 3:1 में। नेसेंट, सबसे पहले इससे क्या होती है, नेसेंट क्लोरीन डेवलप होती है 3 of HCl प्लस HNO3, इट कन्वर्ट इनटू NOCl, टिल्डेन रिजेंट बनता है, NOCl बनता है एक, तो इससे एक क्लोरीन नेसेंट डेवलप होती है, एक वाटर रिलीज होता है, और ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये Hg2Cl2 के साथ ट्रीट होती है एंड इट कन्वर्ट इनटू HgCl2। HgCl2 का इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये इनके कंफर्मेटरी टेस्ट है। HgCl2 SnCl2 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट में भी कन्वर्ट होता है, ग्रे फॉर्म भी बना लेता है। HgCl2 SnCl2 के साथ रिएक्शन करके एंड कन्वर्ट इनटू Hg2Cl2, मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है जो कि व्हाइटिश ब्राउन होता है वापस से, उसके साथ साथ ही SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइप से जो Hg2Cl2 है ये SnCl2 के साथ ट्रीट होके एंड इट कन्वर्ट इनटू Hg प्लस SnCl4, यानी ग्रे कलर की मरकरी के अंदर सेपरेट हो जाता है। रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, Hg2Cl2 पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट होके एंड कन्वर्ट इनटू Hg2I2 जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लस में 2KCl, मर्क्यूरस आयोडाइड में कन्वर्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये थे मर्क्यूरी के टेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड, ग्रुप रिएजेंट H2S gas in presence of HCl। कॉमन आयन का डिस्कस कर चुका हूं मैं, कॉमन आयन यहाँ पे लगता है। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, इसके सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में हमने 5 आयन रखे हैं विच इज
और सेकंड बी में हमने 4 आयन, टोटल 9 आयन है इसके अंदर। सेकंड ए के अंदर Pb+2 है, Hg+2 है, मर्क्यूरी का आयन है, Cd+2 है, Cu+2 है, Bi+3 है। ये 5 आयन है इसमें 4 आयन है, As+3, Sb+3, Sn+2 एंड Sn+4। ये 4 टाइप के आयन इसमें हैं। इनके सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होते हैं। कम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड पे। तो इसके अंदर जो आयंस बनते हैं, एक तो As2S3, CdS, SnS2। ये सभी येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। Sb2S3 ऑरेंज होता है, SNS ब्राउन होता है, और बाकी के जो बचे हुए PbS, HgS, CuS एंड Bi2S3, ये सभी ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट के बेस पे भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सेकंड ए के सल्फाइड्स हैं वो येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होते। येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं है। सल्फाइड ऑफ सेकंड बी आर सोल्यूबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो कलर का होता है इसलिए येलो नाम दिया उसको हमने। NH4(2S) येलो अमोनियम सल्फाइड ये है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं कि सेकंड ए के सभी जो सल्फाइड्स होते हैं केवल HgS को छोड़ के HNO3 सोल्यूबल है। नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल है एक्सेप्ट HgS, मर्करिक सल्फाइड को छोड़कर। इनकी टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।